हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपनी हेलो बिग डेटा सीरीज को स्टार्ट करेंगे एंड हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली बिग डेटा होता क्या है। तो इट्स गेटिंग टू नो अबाउट बिग डेटा या फिर इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। नाउ बिग डेटा अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे आपको बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी, बट मैं अगेन विल ट्राई कि मैं आपको इंट्यूटिवली समझाना चाहूँ एंड मेजरली मैं उस तरीके से आपको इसको इंट्रोडक्शन कराऊँ जैसे मैंने इसके बारे में सीखा था। दैट इज मेजरली यूजिंग माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ओनली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। बैक इन 2018 वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जब मैंने कहीं पे इंटर्नशिप या फिर प्रोफेशनल करियर अपना स्टार्ट किया था। सो आई इंटर्न एट ओयो रूम्स इन 2018। अब वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था कि मेरे को पहला प्रोजेक्ट मेरा प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट थोड़ा सा समझाता हूँ। सो प्रोजेक्ट वन वॉज नोन एज व्हाट्सएप चैट ऑटोमेशन। तो इसमें होता क्या था कि जब भी कोई बुकिंग करता था, राइट, लेट से आप अगर ओयो में कोई रूम बुक कर रहे हो एंड इट इज़ बैक इन 2018, तब व्हाट्सएप इतना एडवांस नहीं था कि आप उसमें बटन या कुछ दे सकते हो। तो हम ये मैसेज भेजते थे। सो इफ़ यू विल सी दिस मैसेज, हाय मयंक, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट फॉर योर बुकिंग आईडी एट दिस। ठीक है, तो लेट से आपको एक दिन पहले ही मैसेज सेंड किया जाता था। अब आपको इसमें कंफर्म या कैंसिल बेसिकली लिखना होता था एंड उसके हिसाब से इधर वी यूज टू कीप द बुकिंग और कैंसिल। अगर हम इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचें तो अगर बंदा कैंसिल करने को कह रहा है तो वी कैन एक्चुअली फ्री अप द रूम एंड किसी और को बुक करा सकते हैं, हेंस सेविंग द रेवेन्यू, राइट। तो मेजरली हमें इसके उसमें नहीं जाना जो प्रोजेक्ट, बिकॉज इट वॉज अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट मेजरली। तो वो एनएलटी के एंड सारा आपका एनएलपी लगाकर हो गया था। दैट इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम। हमें इसके डेटा वाले पार्ट पे थोड़ी सी बात करनी है। तो वॉट आई नीडेड टू एफिशिएंटली मेक अ वेरी गुड मॉडल वॉज, अगर मुझे मॉडल अच्छा बनाना है, आई हैव टू गेट द प्रीवियस डेटा, राइट। कि भाई अगर पीछे किसी ने बोला है कि येस आई विल कम, ओके आई कंफर्म द बुकिंग, तो वो आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए आई वॉज आस्ट कि ठीक है, आप एक आर डी बी एम एस सिस्टम है, इससे आप अपना कनेक्ट करिए, आप उसमें अपनी सीक्वल क्वेरीज लिखिए एंड आपको डेटा मिल जाएगा, राइट। एंड दिस वॉज एक्चुअली द वे आई हैव बीन गेटिंग द डेटा टिल नाउ। अगर मैंने कहीं पे भी पहले भी अगर कोई सिस्टम में कनेक्ट किया था इन माई रिसर्च इंटर्न या कहीं पे, ठीक है, तो मुझे डेटा आराम से मिल जाता था, राइट। तो उसमें केगल भी आ गया आपका, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड मार लेते हो। ठीक है, एल्स इन स्कूल ऑल्सो सीक्वल बेस्ड डेटा बेसिस हमने कहीं ना कहीं पढ़े हुए थे, जहाँ पे आप नॉर्मल सीक्वल क्वेरी लिखो और आपको आ जाता है, राइट। एम्प्लॉई टेबल वगैरह पे हम सबने काम कर रखा होगा एंड दैट इज अ लिटिल बिट प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो डेटा बेसिस का एक बेसिक सा आइडिया, तो इतना आई थिंक सबको पता है। नाउ दिस वॉज ऑल गुड एवरीथिंग, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर पाया था, बढ़िया मॉडल हमने बना दिया था एंड इट वॉज डिप्लॉयड एज वेल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेकंड में क्या हुआ इस बार, प्रोजेक्ट वॉज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो आई वॉज आस्क्ड कि मुझे बेसिकली पूरा जो ओयो में, लेट्स से डेली 2x वॉज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। इस बार हमें क्या करना था, हमें यूजर के बिहेवियर वगैरह समझकर हमें मेक श्योर करना था कि हम दिल्ली की कन्वर्जन बढ़ा सके। लाइक लेट्स से कि अगर 100 बुकिंग हो रही है तो उसको हमें बढ़ा कैसे सकते हैं, 200 बुकिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब अगेन बहुत सारी चीज़ें हमें पर वर्क करना था हमें एंड बहुत सारा डेटा चाहिए था। इस बार मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि यार आप ना गूगल बिग क्वेरी से कनेक्ट करके डेटा दे दो, गूगल बिग क्वेरी। ओके, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, बट गूगल बिग क्वेरी एक तो मैं ये पहली बार सुन रहा था। ठीक है, मतलब अभी तक तो ऐसा था ना कि एक सॉफ्टवेयर होता था, वहाँ पे सीक्वल से कनेक्ट किया और डेटा आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या इशू हुआ कि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा था इन वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एंड एक और चीज़, जितना बड़ा आपका डेटा होगा, राइट, उतना ज़्यादा आपको काम या फिर बेसिकली उसमें वर्क करना पड़ेगा। सो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स गो टू ओयो वेबसाइट वंस। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे, लेट्स से मैं दिल्ली इंडिया के लिए सर्च करता हूँ। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया था इसमें कि भाई ये नीचे क्या दिख रहे हैं। अगर आप दिल्ली इंडिया सर्च करते हो तो होटल किस तरीके से आने चाहिए। अब आप देखोगे कितना क्विक है, राइट। ये आपको इमेजेस दिखा सकता है, इमेजेस लोड हो रही है तो हमें इमेजेस कौन सी दिखानी है। तो यहाँ पे हम कोई क्यू दे सकते हैं क्या, जैसे ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, राइट, ये किस तरीके से शो करनी है। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए कि ये जितनी भी कंपनीज होती है, राइट, तो ये सब भी एक्चुअली में पूरा का पूरा लोड करती हैं कि लेट से अगर एक यूज़र ने, मैं यहाँ पे फोर्थ होटल तक गया तो उसने कितने होटल देखे, किस होटल पे उसने क्लिक किया। लेट से अगर मैंने फोर्थ पे क्लिक किया, इस लेवल तक का डेटा भी कंपनीज कलेक्ट। अब हमने ये सब सुना हुआ है, लाइक मेटा, आपका यूट्यूब, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स ये वर्क करते हैं इस पे, बट उस टाइम मैंने पहली बार देखा था बैक इन 2018 कि यार इस लेवल तक का डेटा भी कंपनीज आर कलेक्टिंग। सो एवरीथिंग इज नॉट दैट ईजी एज इट सीम्स। ठीक है, अब ये डेटा, बिकॉज अब आप इमेजिन करो कि उस टाइम पे ये ओयो के इतने सारे यूजर्स थे, इट वॉज ऑन इज वे टू बिकम अ यूनिकॉर्न। ठीक है, तो कितने ज़्यादा डेटा इस लेवल पे कम बेसिकली आपका जनरेट हो रहा था। ठीक है, कि आप ये व्यू वगैरह सारी चीज़ें आप सेव कर रहे हो।
देन इसके साथ ये फोटोज़ वगैरह कैसे दिखानी है, कौन सी है, ठीक है, ये सब भी कहीं ना कहीं पे सेव हो रखी हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट वॉज कि एक तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा था वॉल्यूम में, तो वो नॉर्मली सीक्वल डेटा बेसिस पे नहीं हो पाता स्टोर आराम से। सेकेंड वॉज कि आपका डेटा बहुत अलग अलग जगह पे था और अलग अलग टाइप्स में भी था। ठीक है, यहाँ पे इस बार इमेजेस भी आ रही थी, आपकी बुकिंग का डेटा आ रहा था, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह है वो सब भी आ रहे थे। तो आई वॉज डीलिंग विद ए लॉट्स ऑफ डेटा, बी डेटा विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस एंड विच वॉज ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो एक एक करके प्रॉब्लम्स को समझते हैं अब। सबसे पहली दिक्कत समझते हैं जो मुझे भी समझने में आई कि भाई अब ये डेटा है, इसको हम सीक्वल में क्यों नहीं स्टोर करते। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं। देखो, सीक्वल के जो आपके सिस्टम्स होते हैं, आपके जो नॉर्मल आरडीबीएमएस सिस्टम्स होते हैं, दे आर ऑल गुड एंड हैप्पी जब तक आपके डेटा का जो साइज है ना वो थोड़ा स्मॉल होता है। तो आपके स्मॉल साइज में दे ऑल आर वेरी गुड। ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब साइज बढ़ना स्टार्ट होता है। जब आपका साइज है वो किसी चीज़ का बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, जैसे इस वाले केस में था, एंड यू कैन इमेजिन कि कोई भी कंपनी आज भी है तो डेटा इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि डेटा स्टेगनेंट है कि यार व्यूज की टेबल है उसमें कभी जाकर साल में एक बार आना है, नहीं, इट इज गेटिंग जनरेटेड। ठीक है, जितने ज़्यादा यूजर्स आएंगे हर कोई वेबसाइट पे जाएगा, किसी ने मजे मजे में भी स्क्रॉल किया तो वो भी कैप्चर करना है, बिकॉज वो भी तो यूज आ सकता है ना। एंड देन अलॉन्ग विद दैट बहुत सारा और भी डेटा जो हर टाइम जनरेट हो रहा है ना। तो डेटा जब बढ़ता है तो उसको स्टोर करने में और उस पर वर्क करने में हमें सीक्वल डेटा बेसिस में बहुत इशू आता है। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब इस पॉइंट पे आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस चीज में इतना इश्यू क्यों है, राइट। लेट्स से एक आपका डीबी है, एंड फॉर दैट मैटर लेट अस टेक ओरेकल डीबी। इसमें ना डेटाबेस और आपका ये सेपरेट होता है, तो आप स्टोरेज अलग से ले सकते हो, यू कैन ऐड दी स्टोरेज बॉक्सेस। नाउ लेट्स से अगर आप इस तरीके के डेटाबेसेस में स्टोर कर रहे हो, इट इज कनेक्टेड टू बेसिकली ईच एंड एवरी ऑफ दिस डेटाबेसेस। अगर आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो डेटा, है ना, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। मच लाइक लेट्स से जैसे आपके लैपटॉप में होता है कि भाई आप अपनी हार्ड ड्राइव, रैम, ये सब इम्प्रूव अपग्रेड करा सकते हो, है ना। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ठीक है, स्टोरेज वगैरह में इट्स ऑल गुड, फिर ठीक है, थोड़ा सा हैंडल कर लेता है, टेराबाइट्स ऑफ डेटा भी हैंडल कर लेता है सीक्वल डेटाबेस। लेकिन हमें उस पर वर्क भी तो करना है भाई। अगर आपको एक डेटा अगर आप देखो तो आपको स्टोर करना होता है और आपको उस पर वर्क करना होता है, राइट। दीज आर द टू थिंग्स विच यू हैव टू मेजरली डू। एंड इस स्टोरेज की भी कहीं ना कहीं लिमिट है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर इज अ लिमिट टू स्टोरेज। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी लिमिट आएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। वर्टिकली कितना स्केल करोगे, कितने कनेक्ट करोगे। सेकंड चीज़ आती है कि अगर आपको इस पर वर्क करना है, लेट्स से, सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, देयर वर टेबल्स लाइक देयर इज अ यूजर डेटा, देन आपका उसके बाद होटल्स का डेटा आ जाएगा, देन इस बार आपकी बुकिंग्स का डेटा आ जाएगा कि बुकिंग कितनी हुई है। इसके साथ व्यू का डेटा आ सकता है कि बंदे ने व्यू क्या किया, भाई यूज़र है वो आया, कितने होटल उसने व्यू करे। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसके साथ, लेट्स से व्यू कर लिया पेमेंट का डेटा। अब आप होटल लेवल पे भी सोच सकते हो कि होटल लेवल पे इमेजेस वगैरह का डेटा आ जाता है। अब जस्ट थिंक कि इतनी हाई जब वॉल्यूम है, लेट्स से आपने किसी ना कुछ करके इसको स्टोर भी कर लिया किसी सीक्वल डीपी में, ऐसे वर्टिकली इनहेंस भी कर दिया आपने, मतलब वर्टिकली स्केल करके। अब नेक्स्ट आपको उस पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं। वेरी कॉमन ऑपरेशन इसकी, आप चाहोगे कि यार मुझे ना इस होटल का लेट से सारा पता लग जाए, या फिर इस पर्टिकुलर यूजर का सब दिख जाए, या लेट से कि दिल्ली में दिख जाए कि कितनी क्या बुकिंग्स हुई हैं, किस होटल पे हुई है। तो यू विल हैव टू इंटरैक्ट एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू जॉइन दीज टेबल्स। अब जब आप इन टेबल्स को ज्वाइन करोगे तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े डेटा में, छोटा डेटा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन वेरी इजली बी डन। हमने देखा है कि इंप्लॉय टेबल में एक इंप्लॉय टेबल होती है, एक एम्प्लॉयर होता है, उसके बैच आईडी या फिर जॉब टाइटल से हम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सब बढ़िया काम करता है, अनलेस डेटा इज वेरी स्मॉल। जब डेटा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, तो ये चीज़ दिक्कत देती है आपको, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा टाइम लेना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो लेट से अब किसी ने अगर दिल्ली इंडिया सर्च किया है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अब ये सारे होटल कितनी जल्दी दिखा दिए हमने, है ना, इसकी इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें। तो ट्रेडिशनल डीबीज में ये पॉसिबल नहीं हो पाता इतना आराम से। ठीक है, दे आर गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रेडिशनल डीबीज आर बैड। ठीक है, ये आपके सीक्वल आरडीबीएमएस बेस्ड सिस्टम, दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ आपके ट्रांजेक्शनल डेटा के लिए, पेमेंट्स वगैरह के। लेकिन जब आपको ऐसा कुछ ऑपरेशन बहुत हाई डेटा पे करना होता है, बहुत हैवी डेटा पे, तो वहां पे ये इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, सो दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड आपका यही है कि एज द डेटा इंक्रीजेस, एज द डेटा इंक्रीजेस, ठीक है, वी हैव टू डिवाइड और पार्टीशन द डेटा। आप सब कुछ तो एक टेबल में रख नहीं सकते ना,
आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, पार्टीशन द डेटा। तो जब आप उसके ऊपर अब कोई ऑपरेशन करोगे तो वो सब के सब बहुत ज़्यादा स्लो होंगे। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है लॉजिकल पार्टीशनिंग वगैरह का, ठीक है, कि आप ये कर सकते हो कि यार आप दिल्ली का सारा एक किसी बॉक्स में स्टोर कर देते हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल गुड। बट कल को अगर मुझे इंडिया लेवल पे चाहिए होगा तो दिल्ली का मुझे पता चलो यहाँ मिल जाएगा, कोई मैं जॉइन बनाता हूँ, तो हो सकता है दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा टाइम ले, अब लेकिन कोई और सिटी है जहाँ पे इतनी बुकिंग्स नहीं होती, लेट्स से मे बी अंडमान या कहीं पे, उसका तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो वहाँ पे भी एक डेटा मिसमैच होएगा कि भाई आपका बहुत सारा डेटा जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इनका तो बहुत ज़्यादा डेटा है, जो स्मॉल है उनका कहीं और है, तो लॉजिकल पार्टीशनिंग भी इस तरीके से वर्क नहीं करेगी बहुत ज़्यादा इस पे। अब आते हैं नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम पे। एक प्रॉब्लम और है कि हम इमेजेस वगैरह भी स्टोर करेंगे यहाँ पे, राइट, इमेजेस हो सकती है, कोई वीडियो वगैरह हो सकती है, काफ़ी आप अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट इन पे जाओ तो आपको वीडियोस वगैरह भी दिखती है आजकल प्रोडक्ट्स की, राइट। अब और या फिर इमेजेस पे ही अगर हम बात करें तो इनको स्टोर करना तो चलो फिर ठीक है, सीक्वल या फिर ट्रेडिशनल डीबीज कैन स्टोर, ठीक है, कैन स्टोर योर नॉन टेक्सचुअल या ऐसा डेटा आपका, ये इमेजेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं बट प्रोसेसिंग नहीं कर सकते उस पर, ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम। प्लस जब आप सोचो अगर ये वीडियोस वगैरह ये सब स्टिल स्टोर होंगी कुछ ना कुछ करके, इफ यू आर स्टोरिंग देम, देन इट बिकम्स अ लॉट डिफिकल्ट, इट बिकम्स अ लॉट डिफिकल्ट एज वो साइज इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। इमेजेस को आप मे बी लेट से पिक्सल्स वगैरह कुछ करके स्टोर कर देते हो, लेकिन भाई इमेजेस जैसी क्वालिटी बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा उनको मुश्किल और साइज बढ़ते रहेगा आपके डीबी का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके लिए वी हैव समथिंग नोन एज नो सीक्वल डीबीज एंड स्टफ, जिसको हम बहुत जल्दी यूज भी, मतलब वहाँ से हम ले भी आते हैं चीज़ें, बट ठीक है वो हम बाद में देखेंगे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स। बट द मेजर अंडरस्टैंडिंग इज कि जैसे जैसे डेटा बढ़ता है आपका, ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव अ प्रॉब्लम। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, इनको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं इस वाले केस में, ठीक है, आप स्टोर कर लो आरडीबीएमएस में, आरडीबीएमएस में, ठीक है, लेकिन जब आपको उस पर वर्क करना होगा तब आपको इशू आएगा सेम, प्लस उसका साइज और वो तो बढ़ ही रहा है विद टाइम, तो ये एक और दिक्कत है। थर्ड बहुत मेजर दिक्कत है कि ये कॉस्टली बहुत होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक अनस्ट्रक्चर डेटा का पॉइंट भी डाल देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हैंडलिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर डेटा, जो आपका एक और पॉइंट है वो है कि ना ये कॉस्टली बहुत पड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉपर्टीज एसेट एंड स्टफ। तो अब हर कंपनी में आज की डेट में डेटा तो बढ़ ही रहा है, अगर उनको स्टोरेज और इन चीज़ों में ही ऐसे इतना ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी तो फिर बाकी चीज़ों पे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। तो ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ते हैं नॉर्मली स्टोरेज को खरीदना, देन मेंटेन और वो सब करना, तो इसलिए भी नॉर्मली वी काइंड ऑफ नीडेड समथिंग, ठीक है। तो ये सब हमें प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। तो मैं एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। हमने देखा कि पहले प्रोजेक्ट में आई वॉज ऑल गुड, यहाँ पे टेक्स्ट टेबल डेटा था, एवरीथिंग वॉज गेटिंग स्टोर इन टू एन आरडीबीएमएस सीक्वल बेस्ड डीबी, आराम से मिल रहा था। सेकंड में हमने देखा कि भाई अब डेटा का स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, डेटा कितनी जल्दी आ भी रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली सेइंग आपका जो ये है व्यूज़ वगैरह वाला डेटा टेबल होगी, वो कितनी जल्दी जल्दी उसमें अपडेशन आएंगे कि हर टाइम कोई ना कोई आपकी ऐप खोल रहा है ना। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसमें, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी आ रहा है आपका, तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे हमें आ रही है ना। अब हमें मेक श्योर करना है यार डेटा तो आ रहा है, उसको कैसे ना कैसे हम करके हैंडल या वो यूज़ कर चुके, राइट। मतलब अगर यूज़ नहीं करेंगे और उसको स्टोर कर देते हैं, उस पर वर्क ही नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या होगा उसका, है ना। तो उसमें हमने देखी कि ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है कि स्टोरेज की लिमिट होती है, डेटा इंक्रीज होता है तो पार्टीशन करके उस पर ऑपरेशन बहुत स्लो होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ सकता है, देन लास्ट हो गया कि कॉस्टली बहुत होता है एंड सम अदर प्रॉब्लम एज वेल। बट नॉट टू से कि ऐसा नहीं है कि सीक्वल सिस्टम बिल्कुल बेकार है, नहीं, दे आर स्टिल यूज फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पसेस एंड एवरीथिंग, आगे ये भी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में, इसको ओवरकम या फिर आप कह सकते हो इस चैलेंज को बेसिकली काउंटर करने के लिए हमने बिग डेटा का, मतलब बिग डेटा केम इनटू द पिक्चर, ठीक है, मतलब बिग डेटा इज द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। तो बिग डेटा जो हम बोलते हैं कि यार डेटा बढ़ रहा है, ठीक है, अब डेटा इन टर्म्स ऑफ आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, स्पीड, वॉल्यूम, हर चीज में बढ़ रहा है, तो बिग डेटा की प्रॉब्लम बनी। और इसी को जो काउंटर करने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस है उसे हम बिग डेटा सॉल्यूशन या फिर बिग डेटा टेक्नोलॉजी बोलते थे। तो इट्स बोथ द नेम एंड द ओवरऑल योर आंसर टू द प्रॉब्लम, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करना, हमें उस पर वर्क भी करना है, राइट। तो अगेन अगर आपने स्टोर कर लिया एक बारी के लिए लेकिन उसको एनालिसिस वगैरह में यूज करना है, उस पर कुछ काम करके लेट्स से उसको दोबारा स्टोर करना है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो इसी के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए वी केम अप विद समथिंग, और बिग डेटा रादर केम इनटू पिक्चर। तो अब देखते हैं बिग डेटा होता क्या है। तो बिग डेटा अगर आप डेफिनेशन देखोगे, big data refers to huge amount of data that cannot be processed using traditional systems, traditional methods, ठीक है। तो ये आपका बिग डेटा है जो अब आपको समझ आ गया होगा। तो यही रीजन था कि उस टाइम पे व्हेन आई वाज एक्चुअली गिवन दैट सेकंड प्रोजेक्ट, तो नॉट मेजरली बट मुझे डेटा का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ा कि अच्छा ये इसलिए डेटा वहाँ पे स्टोर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम में, बहुत क्विक उसमें चेंजेस हो रहे हैं,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी है। तो ये हो रहा था कि कुछ डेटा आपके ये इमेजेस वाला S3 पे पड़ा था। अगेन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पढ़ेंगे इसके बारे में। AWS S3 पे इमेजेस का पड़ा था। ये जो व्यूज वगैरह वाला है आपका, ये आपका GCP पे पड़ा था, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एवरीथिंग इज इन द कोड एंड फ्यूचर वीडियोस, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अलग अलग जगह से अलग डेटा बहुत हाई वॉल्यूम, बहुत क्विकली अपडेट वाला आ रहा था, जहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं ये सेम चीज ट्रेडिशनल DB पे कर रहा होता तो दिक्कत आती। ठीक है, तो refers to data sets that are too large, fast and complex for traditional databases to handle or process efficiently। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई, इसको टैकल करने के लिए हमारे को बिग डेटा की तरफ जाना पड़ा। जैसे अगर मेरे को सेकंड प्रोजेक्ट में अगर मुझे नहीं पता होता, या फिर अगर किसी को नहीं पता होता और वो ट्रेडिशनल DB पे जाता, तो वी कुड हैव नेवर डन द प्रोजेक्ट। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, व्हाई डिड बिग डेटा इमर्ज। तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, बहुत ही आई थिंक कॉमन और बहुत ही नोन थिंग। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, हमारा डेटा नीड्स भी बढ़ी। ठीक है, हम सब ने ये ग्राफ बहुत बार अब तो देख लिया होगा, इवन आई हैव ड्रॉन इट मेनी टाइम्स, कि विद टाइम, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, जो हमारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज भी अगर आप देखो, सो द सेकंड यू वेकअप टिल यू स्लीप, आप कहीं ना कहीं अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, इंस्टाग्राम भी खोल रहे हो, तो भाई इंस्टाग्राम इज़ नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग कि अच्छा आपने कितनी रील्स देखी, कितना आपने स्क्रॉल किया, कितने टाइम तक आप एक्टिव थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं उसमें। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ अब आपकी ये है कि इससे एक तो बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ा है ना। सेकंड, सोशल मीडिया में तो मेजरली मैं इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बनी, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका जितनी भी सोशल मीडिया थे, लिंक्डइन फॉर दैट मैटर, उस पर बहुत ज़्यादा लोग आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया, इमेजेस, टेक्स्ट, पोस्ट, वीडियो सब उस पर डलना शुरू हुआ। यूट्यूब फॉर दैट मैटर एज वेल, है ना, जिसपे आप देख रहे हो हर मिनट कितनी वीडियोस अपलोड होती है, कितना लेवल का कंटेंट होता है, राइट। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अब आप बाहर जाओगे तो आपको बिग डेटा या फिर मेरे चैनल की वीडियो दिखेगी विद इन 5-10 सेकेंड्स। कितना क्विक है वो, राइट। लास्ट है आपका प्रोलिफरेशन या फिर मोर यूसेज ऑफ IoT डिवाइसेस। तो हमारे जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके साथ जो नॉर्मल चीज़ें थी, आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है, आपका कोई एयर प्यूरीफायर, AC, कोई भी चीज़ हो गई, वो सब भी बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस, सॉरी, डेटा के ऊपर बन गए एंड डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है उनसे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो नॉर्मल कोई AC है, वो आसपास का टेम्परेचर लेते रहता है, ठीक है, उसको मे बी कहीं स्टोर कर रहा है या कुछ कर रहा है, और ऑनलाइन वाले में तो वो मे बी उसको क्लाउड पे या कहीं पे भेज रहा है, एंड देन इट वर्क्स ऑन दैट स्मार्टली, है ना। तो इसका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, शिफ्ट टू बिग डेटा वॉज ड्रिवन बाय प्रैक्टिकल नीड्स इन इंडस्ट्री। प्रैक्टिकल नीड आई, डेटा बढ़े जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, हमें उसको हैंडल, स्टोर, सारी चीज़ें करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। एंड बिग डेटा की डेफिनेशन यही है कि वो टाइप का डेटा या डेटा सेट जो बहुत लार्ज है, कॉम्प्लेक्स और फास्ट। इसको भी हम आगे देखेंगे, जो 5 V's वगैरह होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वही समझेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल DB जो है, जो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से हमारे बिग डेटा का बेसिकली स्टार्ट हुई। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू नो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट बिग डेटा। अगेन विद दिस एग्जांपल आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा कि दिक्कत क्या आएगी भाई, सीक्वल से क्यों हम और डेटाबेसेस की तरफ या फिर हम उस तरफ गए, टेक्नोलॉजी की तरफ गए, जहाँ पे हमें डेटा के ऊपर और सोचना पड़ा। ठीक है, तो ये सबसे मेजर चीज़ है आपको समझने की, ताकि आपको ये याद ना करना पड़े कि यार बिग डेटा की डेफिनेशन ये होती है, ये नहीं समझना आपको। अब आई एम प्रीटी श्योर कि इसको समझ गए अगर आप, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ऐसी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई, ऐसी कुछ नीड आई, जिसकी वजह से बिग डेटा को जाना पड़ा, एंड इसीलिए वो वाले डेटा है जो ट्रेडिशनल DBs हमारे हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, ग्रेट, अगर ये क्लियर हो गया है, विच आई एम प्रीटी श्योर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट प्लीज आस्क इन द कमेंट्स और रीच आउट टू मी ऑन माई email ID एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट दैट क्लियर। तो अब हम आगे समझेंगे कि हम डेटाबेस बिग डेटा को डिफाइन कैसे करते हैं भाई। कल को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअली में ये बिग डेटा प्रॉब्लम है या नहीं है। सो उसके लिए हमारे कुछ वीज होते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, एंड धीरे धीरे विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम अपनी बिग डेटा की जर्नी में बिल्कुल मास्टरी हासिल करेंगे। ओके, so cool everyone, let's now meet in the next video. Thank you.